हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हमारे चैनल पर पेट एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है और इतनी बेहतरीन तैयारी चल रही है कि आपको किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा कि आपको किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको हर एक टॉपिक चुन चुन कर पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी पढ़ाई चल रही है। और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर उस सिलेबस को अगर आप 15 दिन पढ़ेंगे बहुत ही मेहनत से तो आपका कवर हो जाएगा। तो आपको किसी कोर्स की लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए आपको आप लोगों की शिकायतें रहती हैं कि सर क्लास का टाइम क्या है या हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो देखो हमने आपको बता दिया है कि आपको हम पीडीएफ भी दे रहे हैं, आपकी तैयारी पर बेहतर साबित होगा जो हम आपको पीडीएफ देते हैं। और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम है आपका देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ भी आपको भेज देते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जो भी क्लासें आपकी होती हैं वो लिंक भी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, दिन में अगर आपकी 10 क्लासें होती हैं तो 10 क्लासें भी आपकी क्या होंगी, आपकी वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और देखा जाएगा कि आज की इस क्लास में आप लोगों ने कितना स्कोर यहाँ पर लेके आए हैं, है ना। आप लोग जितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपका जो स्कोर रहा है आज के टेस्ट में कितना रहा है ना। चलिए तो बताइए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। चलिए हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, किसे जाना जाता है। तो देखो भाई 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। चलिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, यहाँ पर आंसर दीजिएगा भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर में, स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। और अभी हाल में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। लेकिन पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा समाज है, तो आपका आर्य समाज है, ठीक है ना। तो वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब दिया था, तो 1875 में दिया था। और ये आर्य समाज से आपके जुड़े थे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित है। और देख सकते हैं आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ से जुड़ी है, तो आपके आंध्र प्रदेश से है। कच्चीपुड़ी अंधीपुड़ी, है ना, क्यों भाई, कच्चीपुड़ी अंधीपुड़ी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो देख सकते हैं हमने आपको आज यहाँ पर पढ़ाया भी था कि ये क्वेश्चन आपका पीछे नहीं छोड़ता है, हमेशा पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखो भाई यहाँ पर आपका संबंध हो जाएगा भारतनाट्यम से और आपके कुचिपुड़ी से, है ना। देखिए इनका जो संबंध है वो आपके 2 से है। एक तो ये भारतनाट्यम में भी आपकी नृत्य करती हैं और साथ में आपके कुचिपुड़ी भी नृत्य करते हैं, इसीलिए ऑप्शन आपको एक ही दिया गया है, यहाँ पर भारतनाट्यम दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, यहाँ पर जवाब देना है। और जितने लोग पहली बार जुड़ते हैं भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि पीटी की सबसे जानदार तैयारी चल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर वीडियो अगर आपको पसंद आता है थोड़ा भी तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा, और थोड़ा नहीं आपको वीडियो पूरा का पूरा पसंद आएगा और आपका मन खुश हो जाएगा हमारी क्लास को देखकर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो रंगोली ये भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है, तो 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, महाराष्ट्र की है। कहाँ से भाई, देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, इकेबाना किसका जापानी रूप है। इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो देखो यहाँ पर इकेबाना ये जापानी रूप है किस चीज़ का, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी, फूलों की सजावट की एक जो शैली होती है इसे इकेबाना कहते हैं। कहाँ पर, तो आपके जापानी रूप में, जापानी भाषा में इकेबानी कहते हैं फूलों की सजावट का सिस्टम जो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। चलिए साथियों जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 7 नंबर में। देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर ग्वालियर घराना लगाना है भाई। देखिए आप लोग जवाब इसमें से गलत दे रहे हैं, काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर देखिए लखनऊ आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना जो है वो आपकी ग्वालियर घराना कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह 16वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है। चलिए बताइएगा प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है। चलिए यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी लोगों के आ रहे हैं। चलिए अच्छा, कुछ लोग होते हैं वीडियो को लाइक करते हैं क्लास के बाद, है ना, जैसे क्या होते हैं व्यवहार देने जाते हैं बिटिया के शादी में
और बिटिया के शादी में अगर रेस्टोरेंट का काम है, अर्थात कह सकते हैं 5 स्टार होटल में है, तो फिर उसको व्यवहार ज़्यादा लिखाएंगे। अगर वो कह सकते हैं कि गांव में क्या होता है, बफर सिस्टम होता है, तो उतनी लगा लिखाएंगे। अगर गेस्ट हाउस में हो गया तो फिर 1000 लिखाएंगे। अगर घर पे ही कर दिया तो कितना कर देंगे भाई, फिर आपको 100 रुपया लिखा के आ जाएंगे। किन कहेंगे इतने तो हमने खाया है, क्यों भाई, ऐसे तो होता है। और जो लोगों की सोच इतनी होती है उसको उतने नंबर भी मिलता है, याद रखिएगा। जिसकी जितनी सोच उसको उतने मार्क्स, जितनी जिसकी अंदर चालाकी होती है तो चालाकी उसको उसी प्रकार भी मिलती है। भगवान कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सबके साथ लागू होता है। अगर आप मंदिर में जाते हैं, किसी को 2 रुपया दान करते हैं, तो भगवान आपसे खुश होकर आपके आत्मा को शांति भी देगा, मतलब आपके मन को शांति भी देगा और आपको उसका उल्टा पैसा मिलेगा भी। आप लोग क्लास में अगर रहते हैं तो आप लोग क्लास में लाइक करेंगे तो उसका भी असर मिलता है। आपके अंदर एक बार खुशी जरूर मिलेगी कि नहीं, सर को हमने आज कुछ दिया है ना, जो हमको फ्री में देना चाहिए वो भी हमने दिया है। आपके अंदर की आत्मा खुद बोलती होगी कि नहीं अच्छा काम है, और नहीं अच्छा काम है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है 8 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ध्रुपद आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ध्रुपद, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे प्राचीन पूछा गया है भाई, 9 को ऑप्शन देना है, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये वीणा है, याद रखिए। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध के शिखर पर आपकी पहुंची थी। यहां पर बताइएगा कि भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा। तो देखो ये चित्रकला पूछा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर जहांगीर, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ठनी बनी किस चित्र शैली से संबंधित है। ठनी बनी किस चित्र शैली से संबंधित है 11 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, 11 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। याद रखिए किससे, तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है और इनकी रचना निहाल चंद ने किया है। किसने, निहाल चंद ने किया है, याद रखिएगा। इनको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि इनको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन, निहाल चंद को, किसे, निहाल चंद को मोनालिसा भी कहा जाता है भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। 12 नंबर में बताइएगा भागवत धर्म के कौन थे भाई। यहां पर जवाब दीजिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके भगवान कृष्ण, है ना। भगवान जो कृष्ण है, भागवत धर्म के प्रवर्तक आपके वृषणवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने का कारण वासुदेव कहा जाता है। मूलतः कहाँ के थे भाई, मथुरा के निवासी थे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कुल कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे सर 18 होती है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा आपकी है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा आपसे पूछा गया है। चलिए, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है 14 नंबर में। तो देखिए सांख्य दर्शन क्या है भाई, सांख्य दर्शन, इसका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, कि सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम आरंभिक विचारधारा आपकी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन, तो ये भैया बौद्ध धर्म से। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, 16 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, पिछली बार जिन लोगों ने पेपर दिया था ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, बताइए। ये जो क्वेश्चन आपका है पिछली बार आया था कि नहीं आया था भाई। जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ये क्वेश्चन आया था ना पिछली बार 2021 में, ये क्वेश्चन आपका आया था और काफ़ी लोगों ने गलतियां कर दिया था, काफ़ी लोगों ने गलतियां किया था। जबकि हमने आपको बताया था ओके, है ना, क्या बताया था, ओके। ये ट्रिक होती है, ऐसे याद रखिए। ओके मतलब क्या होता है, ओ से ओणम और के से केरल, तो आपको याद रहेगा। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर सोच लेते हैं तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु सोच लेते हैं और गलती करके आ जाते हैं। तो ये ट्रिक होती है ओके, ओ से ओणम और के से केरल, तो आपको हमेशा याद रहेगी। पिछली बार आपको आया था, आपको याद नहीं होगा, है ना, लेकिन हमें याद रहता है क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं, तो हर पेपर के क्वेश्चन हमें याद रह जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर में। तो देखो 17 का ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, है ना। यहाँ पर जो आपका भगवान जगन्नाथ हैं, अर्थात जगन्नाथ की अगर बात करते हैं, कृष्ण भगवान, बलराम और जो सुभद्रा हैं, इनका रथ एक साथ निकाला जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। यहाँ पर देखो दिया गया है सप्त मंदिर कहाँ पर अवस्थित है।
सप्त मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है आपके महाबलीपुरम में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, महाबलीपुरम बनेगा भाई। क्या बनेगा? ऑप्शन ए वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर देखिए 19 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? चामुंडा राय ने। किसने कही? चामुंडा राय। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा भाई, चामुंडा। ठीक है, ये जो आपका श्रवणबेलगोला है कहाँ पर है? तो आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। भारत भवन जो आपका है भैया कहाँ पर है? देखिए 20 को ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, भारत भवन दिया भाई, भारत भवन दिया है। कहाँ पर बनेगा भाई? लखनऊ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये बताइए, जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो भारत भवन है ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 नंबर में? 20 नंबर आप लोग दे ही नहीं रहे हो, 20 नंबर ऑप्शन निकल गया क्या भाई? नई दिल्ली आप लोग दे रहे हैं भाई। चलिए बताइए क्या बताएंगे आप लोग? भारत भवन ये बताइए कहाँ पर है? ये है आपके भोपाल में। याद रखिए, भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में है और ये आपके इसका उद्घाटन हुआ था 13 फरवरी 1982 को। क्या? 13 फरवरी 1982 को यहाँ पर हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। इसमें आर्ट गैलरी, ललित कला संग्रह, आज विद्या का केंद्र आपका है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी भारत भवन। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? चलिए उज्जैन का प्राचीन नाम आपको बताना है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? 21 को ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके अवंतिका के नाम से जानते थे। क्या? अवंतिका के नाम से जानते थे। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। बोरोबुदुर का जो आपका बौद्ध स्तूप है कहाँ पर स्थित है? एक आपका जावा द्वीप, आपने नाम सुना होगा, जावा द्वीप, है ना? तो जावा द्वीप में आपका है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आपका है, तो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया में आपका पड़ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी आपका है और इसमें 9 डेढ़ चबूतरे भी आपका है, 6 वर्गाकार में बना हुआ है। ठीक है ना? और 504 मूर्तियां आपकी हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कंबोडिया में स्थित ओंकार वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? चलिए, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? 23 नंबर में। तो देखो ऑप्शन जो आपका बनेगा आपका ये हो जाएगा, विष्णु भगवान के लिए जाना जाता है। किस लिए? विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, अब क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? 24 में बताइए, 24 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपके कहाँ पर है भाई? लखनऊ में है या दिल्ली में है? क्या पर बनेगा भाई? 24 का जवाब दीजिए, लखनऊ या दिल्ली? चलिए लखनऊ दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है भाई? ये आपके नई दिल्ली में है। कह रहा भारतीय नाट्य संस्थान, भारतीय नाट्य संस्थान जो आपका है कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा भारतेंदु नाट्य अकेडमी, भारतेंदु अगर पूछता तो आप लखनऊ पहुंच जाते। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय कहाँ पर गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, भाई जो क्वेश्चन गलत होता है उस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। यही फर्ज होता है कि स्टूडेंट का, एक नोट्स बनाएंगे तो यूट्यूब में आप लोग उद्धार पा सकते हैं, अन्यथा आप उद्धार आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए, हमने बता दिया है यूट्यूब से अगर आप पढ़ते हैं तो एक नोट्स होना चाहिए, और नोट्स होगी तो आपको उद्धार जरूर होगा, क्योंकि नोट्स आप वही बनाएंगे जो आपको नहीं आता है, वरना आपको रिविजन तो होता ही रहता है ना। जो नहीं आता है वही आप नोट्स में जरूर लिखते रहिएगा। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई 25 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 को ऑप्शन डी आपके 1988 में की गई थी। क्या? 1988 में की गई थी, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह जो आपका है वो कौन सा है? चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? भाषाई समूह आपसे पूछा गया है, तो आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, आपका हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर इसके बाद द्राविड़ भाषा जो आपका दक्षिण भारत में आपका है ना, द्राविड़ भाषा जो आपका है ये दक्षिण भाषा में आपका हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर कौन लॉक कर दिया जाए भाई? बी नंबर। चलिए 26 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए नंबर या बी नंबर? भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह,
तो देखो हिंदी के बाद आपकी द्राविड़ आती है, हिंदी के बाद क्या आती है, द्राविड़ आती है। सबसे ज़्यादा तो आपकी हिंदी होती है, और हिंदी के बाद कौन सी होती है, द्राविड़ होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रचलित लिपि जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि आपकी कौन सी है 27 नंबर में। तो ये है आपकी ब्राह्मी लिपि। हमने बताया था कि जो देवनागरी है, तो देवनागरी का भी विकास जो हुआ है किससे हुआ है, तो भाई किससे हुआ है आपका, तो बिल्कुल सही है आपका, याद रखिए आपका ब्राह्मी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि आपकी है, और इसी से देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, पेपर में आया भी था। कह रहा आपसे कि किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित किया गया है 28 नंबर में। तो 28 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आकाशवाणी में। क्या आकाशवाणी में है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है 29 नंबर में। तो देखो भाई ये कहा जाता है आपके राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। केरल में प्रचलित आपका सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है 30 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो आपका कथकली है, कौन सा भी नंबर आपका जो कथकली है, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। तो 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा सितारा देवी को। किसे, सितारा देवी, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सितारा देवी को किया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, तो ये प्रचलित है आपके हरियाणा में। कहाँ पर है भाई, हरियाणा, जो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा, हरियाणा बन जाएगा, हरियाणा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो भैया ये कहा जाता है पुरंदर दास को। किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने कर्नाटक संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, और यहाँ पर जो भगवान कृष्ण के महान भक्त भी थे, वैष्णव कवि थे, संत थे, समाज सुधारक भी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से है, तो भैया ये तबला बजाते थे, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, तबला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचारित होता है। तो वायु द्वारा संचारित होने वाला 35 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये शहनाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहनाई, जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, शहनाई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। अरे मुंह से हवा भी तो निकलती है भाई, मुंह से तो हवा निकलती है तभी तो शहनाई बजेगी। चलिए, मुगल कालीन शासकों में किस शासन के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा गया है। तो देखिए 36 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई, 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहांगीर, जो ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक देखिए 37 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये महावीर स्वामी है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 37 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। चलिए 38 का ऑप्शन देखिए आपकी जैन धर्म से है। किससे है, जैन धर्म, इसका ऑप्शन आ रहा है आपका जैन धर्म बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो देखिए शून्यवाद के हैं आपके नागार्जुन। कौन है भाई, नागार्जुन, जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, नागार्जुन। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, युगादि नववर्ष पर्व है, युगादि नववर्ष जो पर्व है किसका है 40 नंबर में। तो ये है गुजरातियों का है। क्या है भाई, ये गुजरातियों का है, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ये गुजरातियों का है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 22 में मनाया गया था, 2 अप्रैल को ये मनाया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है।
ब्लैक पैगोंडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, देख सकते हैं, जो भगवान सूर्य के लिए आपका जाना जाता है ना। और इसका निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो ये उत्तर में जो आपकी शैली वो आपकी नागर शैली है। क्या? नागर शैली है। याद रखिए, जो उत्तर में है वो आपकी नागर शैली है आपकी ये। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है? तो राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए 44 को ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, कंबोडिया में है। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। अभी हमने बताया था सूर्य देवता को समर्पित है और ये आपका सबसे बड़ा मंदिर भी है। अगला यहाँ पर दिया है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो देखिए 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो देखो भाई 46 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर, कोठारी आयोग ने किया था। किसने? कोठारी आयोग ने कहा था। लेकिन अब तो आपका पैटर्न बदल चुका है भाई, अब तो पैटर्न आपका बदल चुका है, नई शिक्षा आपकी नीति आपकी हो गई है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है 47 में? तो देखिए ऑप्शन जो आपका ए नंबर, ये तुर्की भाषा से आया है। याद रखिए, इसका अर्थ होता है शाही शिविर। इसका जो उर्दू शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। क्या? या खेमा, या इसे तंबू भी कहा जाता है। ठीक है, और ये तुर्कों के साथ ये भारत में आया था और इसे प्रारंभ में खेमा कहा जाता था या सैन्य पड़ाव कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अशोक की शिलालेखों की जो लिपि हो आपकी कैसी है? चलिए बताइए 48 नंबर में कि अशोक के शिलालेखों की लिपि जो आपकी है कैसी है? तो आपकी ब्राह्मी लिपि है। कैसी है? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? जो दूरदर्शन में पहले समाचार यहाँ पर वाचिका जो थी वो आपकी कौन थी? आप पाएंगे कि प्रतिमापुरी दिया गया है। किसमें? आपके दूरदर्शन की साइट में दिया गया है, ऑफिशियल साइट में प्रतिमापुरी ही दिया गया है। अगर हम आपसे बोलें प्रतिमापुरी, तो ये आपकी 1959 में आई थी। क्या? 1959 में। और ये जो आपकी सलमा सुल्तान है ये कब आई थी? तो आपकी 1965 में। अब आप ही लोग बता सकते हैं कि भैया इनमें से 59 पहले आएगा कि 65 आएगा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? और इसका आंसर आपका क्या होगा भाई? इसका जो आंसर है आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नहीं भाई? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सभी लोग? किसी को डाउट या कोई समस्या तो नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में? नहीं हो सकती है तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है ना? ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद।